आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं दीपाली राणा। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में सभी का स्वागत है। कल बाजार टिका रहा, दिन भर टिका रहा, 81-20 के नीचे आने को नहीं करा, देखिए राशि था। कल क्या हुआ? कल शॉर्ट कवरिंग थी और आज यकीन मानिए वॉल स्ट्रीट से अच्छे संकेत हैं, यूरोप से अच्छे संकेत हैं, एशिया ठीक ठाक कर रहा है और मेरे हाथ में जो पर्चा है ना उसमें ऐसी ऐसी खबरें लिखी हैं जिसको देख के सेंटीमेंट बाजार का यकीन अच्छा हो जाएगा। एसजीएस निफ्टी से शुरुआत करते हैं, अच्छी चीजों से शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें एसजीएस निफ्टी इस वक्त 8154। देखिए आप कहेंगे 23 अंक में क्या है? 23 अंक में बहुत कुछ है। 23 अंक में मंदड़ी का कॉन्फिडेंस ब्रीच करने का बहुत बड़ा, अगर आप देखें, एक ट्रिगर है। कल भी बाजार नीचे नहीं आया, परसों भी बाजार नीचे नहीं आया, पूरे दिन नीचे से ऊपर आता रहा और आज 23 अंकों की गैप अप ओपनिंग एग्जैक्टली मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट डालेगी, आइए सोचते हैं, समझते हैं और एक रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 81808200 अगर शॉर्ट कवरिंग यहां से और चली तो संभव है। अपने लॉन्ग ट्रेड्स पे 8080 के स्टॉप लॉस के साथ आप कायम रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपको अपने लॉन्ग ट्रेड्स को नई सीरीज में रोल करने का मौका मिलेगा। बैंकिंग शेयर में आज फिर दिख सकती है तेजी। निफ्टी बैंक पर 17,800, ये अप्रोच आप लेके चलिए। और एक और चीज, आज प्राइवेट बैंकों पे नजर रखिए क्योंकि यहां पे शॉर्ट बहुत खड़ा है। सरकारी बैंक चल चुके हैं लेकिन डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है सरकारी बैंक और साथ ही साथ इस वक्त एक प्राइवेट बैंक के बीच में। और देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में और इसी स्पेस के अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे जोर रखिएगा। आज लॉजिस्टिक्स आज आपकी थीम रह सकती है। रिटेल शॉप्स और रिटेल सेक्टर जो है वो आपका एक थीम रह सकती है। और बैंक निफ्टी आज एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल, बैंक निफ्टी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट्स का भी हाल देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट में भी बैंकिंग इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में यूएस मार्केट में भी खरीदारी दिखी है। तो नजर रहेगी बैंकिंग स्टॉक्स पर भी, रिटेल स्टॉक, लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स ये भी अगेन लाइमलाइट में होंगे। लेकिन ओवरऑल जो क्यूज है आज इंटरनेशनल मार्केट से, ये समझने के लिए सीधे चलते हैं रजत के पास न्यूज रूम। गुड मॉर्निंग रजत। इंडिकेशंस तो ठीक ठाक हैं यूएस से, यूरोप से और एशिया से भी, लेकिन ओवरऑल अभी एशियन मार्केट्स अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं और अगर मिलाकर तीनों ही बाजारों का परफॉर्मेंस देखें तो क्या थम्स अप देना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली थम्स अप है। आज ओपनिंग बहुत पॉजिटिव हुई है। एशियन मार्केट्स की हैंगसेंग, कॉस्पी, ताइवान, निके, कोई भी इंडेक्स ले लें वो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। और कल अमेरिकन मार्केट्स यूरोपियन मार्केट से स्ट्रॉन्ग क्यूज मिल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स 1.5% से 2.25% की बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। 270 पॉइंट्स का उछाल डाउ जोन्स पे देखने को मिला। ट्रिगर्स बहुत पॉजिटिव थे। एनर्जी, फाइनेंशियल, ये दो सेक्टर्स जहां पर ट्रेडर्स ने जमकर खरीदारी की। नाइमेक्स क्रूड 3% के आसपास का जंप कल इंट्राडे बेसिस पे पड़ा। तो आप देख सकते हैं कमोडिटी में जो सबसे ज्यादा गिरने वाली कमोडिटी क्रूड, वहीं पर एक बाउंस आया, उसका असर एनर्जी स्टॉक्स पे पड़ गया। आईटी सेक्टर चढ़ गया, नैस्डैक को बहुत सपोर्ट मिला। फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन सभी स्टॉक्स पे खरीदारी हो रही थी। और क्वार्टर 1 जीडीपी फिगर्स जो है उसमें 1.1% की ग्रोथ रही। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.8% की क्वार्टर 1 जीडीपी रहेगी, तो जीडीपी फिगर्स काफी एनकरेजिंग थे। तो सभी मल्टीपल ट्रिगर्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एक और आंकड़ा जो अक्टूबर 2015 के बाद सबसे बेहतर रहा। तो ट्रिगर्स बहुत मल्टीपल ट्रिगर्स के बीच में कामकाज हो रहा था जिसका असर अमेरिकन मार्केट्स पर रहा। और जो यूरोपियन मार्केट्स की क्लोजिंग हुई, देखिए वो दिन चुना बाजार ने चढ़ने का जब यूके को डाउनग्रेड किया गया बड़ी रेटिंग एजेंसीज की तरफ से। निचले से स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग बनी। बैंकिंग सेक्टर चल गया कल के सत्र में और साथ साथ टूर एंड ट्रैवल, होम बिल्डर्स शेयर्स में अच्छी खासी खरीदारी थी। तो खरीदारी है आज एशियन मार्केट्स पे और स्ट्रॉन्ग क्यूज के बीच में कामकाज करेंगे शुरुआती सत्र में। शुक्रिया रजत आपका। तो मजबूत संकेत है विदेशी बाजारों से, एशिया की मजबूत क्लोजिंग हुई है और एशियन मार्केट्स भी एक बढ़त लेकर ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रेक्जिट से अब उबरने की कोशिश कर रहे हैं सभी विदेशी बाजार और वो रिफ्लेक्शन हमने भारतीय बाजारों में भी देखा है बीते 2 सत्रों में। राकेश बंसल भी हमारे साथ मौजूद है, वीपी हैं आके ग्लोबल से। राकेश, आज इंडेक्स पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपाली। इंडेक्स पे हमारी बाइंग की ही कॉल है और किसी भी गिरावट पे बाइंग करके चलना चाहिए। जिस तरीके से निफ्टी का पैटर्न है, एक बार निफ्टी 8150 के ऊपर डिसाइसिवली निकलेगा तो 8200 के लेवल को तोड़ने का पोटेंशियल रखता है। और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, मेरा ऐसा मानना है निफ्टी एक एक्यूमुलेशन में चल रहा है और 8300 के ऊपर की जो नेकलाइन है उसे तोड़ेगा जुलाई सीरीज के अंदर। बाइंग करके ही चलना चाहिए मार्केट के अंदर। तो 8300 के स्तर ब्रीच कर सकता है निफ्टी जुलाई सीरीज के अंदर और जुलाई सीरीज के लिए ट्रिगर भी बहुत सारे हैं, फिर चाहे वो मॉनसून प्रोग्रेस हो, जीएसटी बिल को पैसेज की बात हो या फिर अर्निंग सीजन की हो। लेकिन आज के लिए खास तौर पे क्या इंडिकेशन है डेरिवेटिव्स है वो भी समझ लेते हैं। क्या अप्रोच है इंस्टीट्यूशंस के वीरेंद्र निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर? देखिए जरा एक बार कल के चार्ट दिखाइए, जरा आप कल के निफ्टी का इंट्राडे चार्ट दिखाइए। कल दीपाली क्या था? मान लीजिए मैं ब्रेक्जिट के चक्कर में शॉर्ट बना के बैठा था। पिछले 3 दिन में ब्रेक्जिट की बुरी खबर के सिवा इस बाजार में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस दिन ब्रेक्जिट की खबर आई आपने ऑलमोस्ट क्या लो लगाया 7920, लेकिन उसके बाद से ही, चाहे वो सोमवार हो, चाहे उसके बाद मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, मंदड़िया बैकफुट पे है।
और देखिए आज उसके लिए सबसे मुश्किल दिन ये है क्योंकि कल भी पूरे दिन बाजार नीचे नहीं आया, उसको अपने शॉर्ट कवर करने का मौका नहीं मिला। और आज भी जब 30 पॉइंट, जैसे कि राकेश ने कहा 8150 के अगर हम ऊपर निकलते हैं तो मैं मान लीजिए मंदड़िया हूं, तो मेरे पे क्या प्रेशर है, बॉस कल एक्सपायरी है, या तो रोल करो या काटो सौदा। तो वो जो सौदा काटने की टेंडेंसी है ना, वो मार्केट को आज एक मूव देगी। तो शॉर्ट कवरिंग आज निफ्टी के लिए एक बड़ी थीम हो सकती है। और ऐसे में जो तेजड़िया है वो चुपचाप बैठे अपने लॉन्ग सौदों को 8080 के स्टॉप लॉस को लेकर रहा है, और उसको कल मौका मिलेगा अपने सौदों को कल रोल करने का लॉन्ग साइड पे। अब आइए जरा एफआईएस की अप्रोच पर। एफआईएस ने एफएनओ में, देखिए माफ कीजिएगा आज कैश के आंकड़े मुहैया नहीं हो पाए, एनएससी की साइड पर कोई दिक्कत थी तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। एफएनओ में लगभग 268 करोड़ रुपए की खरीदारी थी। जरा आइए आप सेगमेंट वाइज एफआईएस ने क्या किया कल के सेशन में। 791 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, उनकी तरफ से इंडेक्स अभी भी बिका हुआ है, यानी अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए वो इंडेक्स पे शॉर्ट हैं। इंडेक्स ऑप्शन 1404 करोड़ रुपए का उन्होंने खरीदा, ये बड़ी बात है। और स्टॉक फ्यूचर्स यहां पे अगर आप देखें 309 करोड़ रुपए की उन्होंने बिकवाली करी। देखिए दिवाली हर वक्त शॉर्ट खराब नहीं होता। जब एफआईएस की कैश में पोजीशन खड़ी है, उनकी तरफ से कोई बड़ा लिक्विडेशन नहीं आ रहा है, इस बड़े इवेंट के बावजूद, ब्रेक्सिट इवेंट के बावजूद वो अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं और ये बाजार को एक कुशन प्रोवाइड करेगा। अब आइए आप निफ्टी के कॉल पुट के आंकड़ों पर देखिए। रोल ओवर अप्रोक्सीमेटली 44% हो चुके हैं, यानी ये देखिए क्या हो सकता है कि अगर ये परसेंटेज कल क्लोजिंग तक लगभग 68% टू 69% टू 70% भी हो जाए तो मैं इसे ठीक ठाक रोल ओवर कहूँगा। अब देखिए जरा सीधे आइए आप निफ्टी फ्यूचर्स पे, और ये आप ये देखिए ये निफ्टी बैंक का रोल ओवर है। निफ्टी बैंक का रोल ओवर थोड़ा सा स्लो है, मैं आपको बताऊंगा इसमें एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है कुछ देर बाद प्रोग्राम के लेटर पार्ट में। लेकिन जरा एक बार आउटस्टैंडिंग कॉल पुट का ओआई देखिए जरा, ये आपकी स्क्रीन पे आया, देखिए ये निफ्टी फ्यूचर्स क्या है, जुलाई फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे। यहाँ 83 लाख शेयर कल जुड़े, 24 लाख शेयर जुड़े, आउटस्टैंडिंग ओआई पहुंच गया करीब 83 लाख। तो फ्रेश बाइंग, फ्रेश लॉन्ग साइड पे अगर आप देखें पोजिशंस जुड़ रही थी कल जुलाई फ्यूचर्स में। अब मैं आपको चीज बताता हूं, देखिए कल क्या हुआ, कल 8000 की पुट में शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, जो 8000 की पुट का, जरा एक बार निफ्टी के चार्ट पे फिर आइए जो, और मेरी कमेंट्री पे भी आ जाइएगा प्लीज एक बार। 8000 की पुट जो लॉन्ग करके बैठा था कल वो बाहर निकला। 8050, 8100, 8150, 8200 पे पुट राइटर दिखाई दिया था, और साथ ही साथ थोड़ा सा बैकफुट पे था 8200 और 8250 का कॉल राइटर। तो बाजार के लिए आज स्कोप है, डेफिनेटली स्कोप है 8200 तक जाने का। तो 8180, 8200 के टारगेट्स के लिए 8080 के स्टॉप लॉसेस लगा के चलिए दीपाली। अगर आज शुरुआती 2 घंटे में हम टिक गए 8150 के ऊपर, तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग वो ईंधन होगा जिसके सहारे बाजार भागेगा। बिल्कुल, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है आज बाजार को, और इसीलिए इंडेक्स एक मूव दिखा भी सकता है। और राकेश ने कहा भी कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से वो निफ्टी पर बुलिश हैं भी। लेकिन निफ्टी बैंक पर क्या स्ट्रेटेजी है आपकी राकेश? हमने देखा है कि ब्रॉडर मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में बैंकिंग इंडेक्स ने कल के सेशन में आउट परफॉर्म किया है। आज के लिए बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और क्या कौन सा वो बैंकिंग स्टॉक होगा जो इंटरडे में आज आपके रडार पर होगा? दिवाली बैंक निफ्टी का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नीचे में 17,300 के राउंड एक अच्छा बेस है, गिरावट पे खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर बैंकिंग में किसी स्टॉक पे दाव लगाना है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाना चाहूँगा, जहां एक कल के स्तर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। 146 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदने की राय रहेगी 172 के टारगेट के लिए। देखिए निफ्टी बैंक पे एक बड़ी जरा जी बिजनेस की कमेंट्री दिखाई है प्लीज, बड़ी एक चीज अट्रैक्टिव है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, मैं ईमानदारी से बताता हूँ एक बात। कल जब मैं अंतिम बाजी कर रहा था तो मैं मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक्स देख रहा था कॉल्स की, पुट की। कल अधिकतर बैंक्स में और निफ्टी बैंक की अगर आप देखें कॉल्स में, आई मीन फॉर इंस्टेंस जरा एसबीआई दिखाइए आप। कल एसबीआई पूरे दिन फंसा रहा, कल एसबीआई चल के नहीं दिया। तो क्या हुआ कि कॉल राइटर्स आ गए एकदम से, 17,600, 17,800, 17,700 पे इसकी 220 की कॉल लोग बेचने लगे। तो एक मैंडेट बाजार में ये बनने लगा, यार दैट्स इनफ, ठीक है बाजार चल चुका है, यहाँ तक चल चुका है, सरकारी काउंटर चल चुके हैं, अब थोड़ी कॉल राइटिंग का मजा लो। लेकिन वो कॉल राइटर और वो शॉर्ट जिसने हार्ड लेवल पे किया ना, वो फिर आज फंसेगा। तो आई थिंक निफ्टी बैंक पर भी कल और आज में अंतर क्या आ गया, एसजीएक्स निफ्टी के 30 अंकों की गैप अप ओपनिंग, और ये यहाँ पर मंदड़ी को परेशान करेगी। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, निफ्टी बैंक पे तो सकारात्मक रहिएगा, लेकिन आज आप सरकारी बैंक की बजाय प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स को देखिएगा। एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है, एक गैप क्रिएट हो गया है बीते 20 दिन में, जो सरकारी बैंकों की परफॉर्मेंस रही और जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही। तो आज की थीम बैंकिंग बास्केट में रहेंगे प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स। राकेश,
ये मेरा मैंडेट था, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है? कल मैं क्लोजिंग पे एक बड़ी एग्रेसिव कॉल देख रहा था, इंडसइंड बैंक पे सेल कॉल। हमारे जो विशेषज्ञ राय देते हैं, आप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में क्या करेंगे? देखिए, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस काफ़ी बेहतरीन स्पेस है, बट वीरेंद्र एक चीज़ की दाद दूंगा, जो चीज़ मैं भी ये चीज़ देखता हूँ कि जैसे आपने कहा विशेषज्ञ राय देते हैं कि इंडसइंड बैंक पर शॉर्टिंग की राय दे रहे थे, बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं बनती है और यही चीज़ें मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कल एक और किसी विशेषज्ञ को मैं देख रहा था जो अदानी इंटरप्राइजेस को खरीदने के लिए मना कर रहे थे। वीरेंद्र, जैसे आप भी चार्ट्स देते हैं, टेक्निकली आप एक चीज़ को एग्री करेंगे कि कल अदानी इंटरप्राइजेस ने 81 रुपीस के लेवल को तोड़ा है और ये 81 रुपीस का लेवल जो है 8300 के लेवल के बराबर है निफ्टी के। एक बड़े चार्ट्स पर बड़ा ब्रेकआउट है, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक काफ़ी बेहतरीन लगते हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर। बट इस स्पेस के अंदर मेरी जो टॉप पिक है वो कर्नाटका बैंक है। वीरेंद्र, अगर आप देखें तो बिल्कुल भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा है। शॉर्ट टर्म में जुलाई सीरीज में 150 के लेवल्स, और मुझे लगता है अगर कोई 2 से 2.5 साल का नजरिया बना के कर्नाटका बैंक को खरीदता है तो ये स्टॉक यहां से डबल होने का पोटेंशियल रखता है।